तो अभी तक की वीडियोस में हमने ये समझा कि पेंजिया का विखंडन कैसे हुआ और विखंडन के पश्चात पेंजिया के जो विभिन्न भाग थे वो कैसे विस्थापित हुए कुछ दिशाओं में। फिर अपन ने ये देखा कि वर्तमान में किस प्रकार से जो महाद्वीप हैं वो बने, महाद्वीप की खास बातों को हमने देखा। फिर हमने महासागरों को देखा कि हमारे महासागर कितने हैं और उनसे संबंधित खास बातें क्या हैं। फिर हमने देखा अक्षांश और देशांतर के बारे में, उनकी खास बातों के बारे में, उनके बीच में जो अंतर है उनके बारे में समझा। हमने ये देखा कि जब इक्वेटर से अपन पोल की तरफ या पोल से पोल की तरफ जाते हैं, जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ यदि जाते हैं तो अक्षांश और देशांतर में क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आते हैं, उसमें हमने देखा। उसके बाद हमने ग्रीनविच मेरिडियन को देखा, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और फिर हमने देखा इंटरनेशनल डेट लाइन को, जिसमें हमने ये देखा कि ग्रीनविच मेरिडियन एकदम सीधी रेखा है, लेकिन जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो ऐसा क्यों है, क्यों इंटरनेशनल डेट लाइन किसी भी देश को बीच से क्यों नहीं काटती है या किसी देश के किनारे से ही क्यों निकलती है, इसको हमने देखा। फिर हमने देखा कि पोल्स क्या होते हैं, पोल्स कितने प्रकार के होते हैं और उन पोल्स की क्या खास बातें हैं, हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका को का अध्ययन किया हमने, फिर साउथ अमेरिका का अध्ययन किया, फिर अफ्रीका का किया, यूरोप का किया और पिछली वीडियोस में अभी हमने एशिया को चालू कर दिया है, जिसमें हर वीडियोस की तरह पहले अपन उनके कंट्रीज को देख रहे हैं कि कितनी कंट्रीज हैं, कहाँ पर लोकेटेड है और उनकी राजधानी क्या है। इसके साथ ही हमने ये देखा कि जो हमारा कोस्टल रीजन है वहाँ कौन कौन से सागर हैं, कौन सा वाटर चैनल है, कौन सा वाटर स्ट्रेट है, कौन सा गल्फ है, कौन सा बे है, इसे हमने देखा। तो इसे डिस्कस करते करते अपन कंबोडिया तक डिस्कस कर लिए थे और इसके आगे के डिस्कशन को अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि हमने कंबोडिया तक देख लिया था, तो कंबोडिया के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि थाईलैंड है और थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। उसके बाद आप लॉस देखेंगे, लॉस वेंतियाने इसका कैपिटल है। और लॉस के बारे में आप ये ध्यान में रखिएगा कि लॉस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा केवल देश है जो लैंडलॉक है, मतलब भू आबद्ध है, उसकी बाउंड्री कहीं भी सागर को टच नहीं करती है। और इसके बाद अपन ये भी देखेंगे कि ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया कहाँ पर कौन से देश अवस्थित हैं, इसे भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बाद। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि म्यांमार है। म्यांमार को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका एंशिएंट नाम है बर्मा और म्यांमार की राजधानी है नैपिडो। फिर यहाँ पे देखेंगे कि बांग्लादेश है और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। फिर यहाँ पे भूटान देखेंगे, भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। फिर यहाँ पे नेपाल देखेंगे और नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। इंडिया है, इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप देखेंगे कि श्रीलंका आपको दिखेगा और श्रीलंका की जो राजधानी है वो दो है, एक है श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरा और एक राजधानी है कोलंबो। जो श्री जयवर्धनापुरा है ये
मुख्य रूप से जो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है लेजिस्लेटिव कैपिटल इसको कहते हैं, मतलब विधायकी जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनापुरा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कोलंबो शहर अवस्थित है जो श्रीलंका की राजधानी है, और ये जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि श्रीलंका की दो राजधानी है, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनापुरा, और जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है उसे कहते हैं कोलंबो। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। फिर यहाँ पे तजिकिस्तान देखेंगे। तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। फिर यहाँ पे किर्गिस्तान देखेंगे। किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है बिश्केक। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्ताना। पिछली वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे यूराल माउंटेन है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, और यूराल माउंटेन ठीक कजाकिस्तान और इधर यूरोप के बॉर्डर पर अवस्थित दोनों के बीचों बीच जाता है। कजाकिस्तान को ये बीच से कहीं भी काटता नहीं है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो कजाकिस्तान है वो पूरी तरीके से एशिया का भाग है। ये रसिया के जैसे नहीं है कि रसिया का कुछ भाग, जो पश्चिमी रसिया है वो यूरोप का भाग है, जो पूर्वी रसिया है वो एशिया का भाग है। ऐसा कजाकिस्तान के साथ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसके बॉर्डर से यूराल माउंटेन है, और इसी को ही सीमा माना गया है एशिया और अफ्रीका के बीच में। फिर यहाँ पे देखेंगे कि उज्बेकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकेंट है। फिर देखेंगे कि यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। फिर यहाँ पे देखेंगे ईरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि अजरबैजान है। अजरबैजान है, और अजरबैजान की राजधानी बाकू है। यहाँ पर थोड़ी आप कंसंट्रेट होके देखिएगा। फिर इधर है आर्मेनिया। आर्मेनिया की जो राजधानी है वो है यारेवन। और इधर है जॉर्जिया। जॉर्जिया की जो राजधानी है वो है तबिलिसी। तो इस क्षेत्र के राजधानियों को थोड़ा ध्यान में भी रखिएगा, क्योंकि आए दिन अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध की स्थिति बनती रहती है। एक इनके बीच में एक प्लेस है जिसको नारगोनो कराबाग कहते हैं। तो ये आए दिन युद्ध का एक एपिसेंटर रहता है। फिर इधर देखेंगे आप कि इधर टर्की है। टर्की है। टर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। याद रखिएगा कि टर्की भी रसिया की तरह एक देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में अवस्थित है। हालांकि टर्की का जो मोस्ट पार्ट है वो एशिया में अवस्थित है, जो मेजर टर्की का पार्ट है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो इस्तांबुल वाला पार्ट है वो यूरोप में अवस्थित है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीरिया है, और सीरिया की जो राजधानी है वो है दमास्कस। फिर इधर लेबनून है। लेबनून की जो राजधानी है वो है बेरट। फिर यहाँ पे देखेंगे कि इजराइल है, और इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। इजराइल के
ठीक ईस्ट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है जॉर्डन, और अमन उसकी राजधानी है। एक बात जॉर्डन के बारे में ये भी ध्यान में रखिएगा कि जॉर्डन विश्व का एक ऐसा देश है जिसकी सबसे कम समुद्री सीमा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इजिप्ट का देश है जो अफ्रीका में अवस्थित है, और इजिप्ट के बारे में अपन अफ्रीका महाद्वीप को जब चर्चा कर रहे थे तब चर्चा कर भी चुके हैं। फिर यहाँ पे सऊदी अरब है और रियाद इसकी राजधानी है। फिर आप सऊदी अरब के आप इधर देखेंगे दक्षिण में तो आपको यमन दिखेगा, यमन, और इसकी राजधानी शाना है। फिर इधर देखेंगे कि ओमान है, ओमान की राजधानी मास्कट है। फिर यहाँ पे जो छोटा सा देश देख रहे हैं ये यूएई है, और यूएई की जो राजधानी है वो है आबू धाबी। यूएई बेसिकली कई एमिरेट्स को मिलाकर यूएई बोला गया है, इसीलिए उसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है कतर, और कतर की जो राजधानी है वो है दोहा। उसके ठीक ऊपर आपको देश मिलेगा बहरीन, और बहरीन की राजधानी है मनामा। फिर देखेंगे कि कुवैत है, और कुवैत की जो राजधानी है वो है कुवैत सिटी। फिर देखेंगे इराक है, इराक की जो राजधानी है वो है बगदाद। और ईरान के बारे में अपन ने चर्चा कर भी लिया है। ये याद रखिएगा कि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो 5 देश हैं, 5 देशों को आप एक कोड है कितार, कितार यानी क से कजाकिस्तान, आई से ईरान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान और आर से रसिया। तो कितार यानी 5 देश एक ऐसे देश हैं जो सभी कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, और इसी प्रकार ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा देश, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए है कि ब्लैक सी के साथ सीमा साझा करता है। तो ये सभी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब अपन ने जैसा कि अपना नियम है कि अपन ने देश के बारे में जान लिया है, अब कोस्टल रीजन को समझ लेते हैं। यहाँ पे अपन ने ये डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड तक चर्चा कर लिया था। और ये यहाँ पे अपन अंडमान सी देख लिए थे, और यहाँ पे जो स्ट्रेट थे उसको मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं, जो जावा सागर और अंडमान सी को जोड़ती है, लेकिन मलेशिया को सुमात्रा आइसलैंड से अलग करती है। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। अब सुमात्रा आइसलैंड के यहाँ पे जो आप छोटे छोटे द्वीप देख रहे हैं, इनको कहा जाता है सुंडा आइसलैंड, सुंडा आइसलैंड। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि इसे इरावदी का डेल्टा कहते हैं,
क्योंकि जब अपन फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि म्यांमार की एक इम्पॉर्टेंट जो रिवर है वो है इरावदी, और इरावदी रिवर के यहाँ पे समाहित होने के कारण ये एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसे इरावदी डेल्टा कहते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इंडिया है, और जैसा कि हमने चर्चा किया कि ये श्रीलंका है। इंडिया श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, और ये वाला जो समुद्री भाग है ये यहाँ पे एक गल्फ है जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ म्यांमार, गल्फ ऑफ मन्नार, सॉरी गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये याद रखिएगा कि इस गल्फ को गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, यानी मन्नार की खाड़ी। फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये लक्काद्वीप सी है। लक्काद्वीप सी को लक्षद्वीप सी भी बोलते हैं। और यहाँ पर फिर देखेंगे कि मालदीव है, और मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। मालदीव अभी हाल ही में चर्चा का विषय भी था, जो भारत और मालदीव के संबंधों को लेके था। तो जब अपन डिस्कस करेंगे हिंद महासागर और भारत के पड़ोसी राज्य, तो उसमें भारत और मालदीव का रिलेशन आएगा, उसको अपन डिटेल से देखेंगे।